महादेव वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन। भक्तिन अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेव वर्मा की सेविका है। बचपन में ही था भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई। सतोली माँ ने 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानिया की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जेठानिया आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उनकी नन्ही बेटी को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों को से अलगुजा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल कर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में भक्तिन ने अपने केस मुंडा लिए और सन्यासिन बन गई। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्रात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लिया, पर दुर्भाग्य से यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जेठानियों ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कर दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा और इसके अलावा भक्तिन की जेठौत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करा दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्ति ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर रहना सही नहीं होगा। महादेव की सेवका बन गई। भक्तिन के मन में महादेव के प्रति बहुत सादर, समर्पण और अभिभावक के सम्मान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेव के साथ रहती। वह रात भर जाकर चित्रकारी और लेखन के कार्य में तथा उनका सहयोग करती। भक्तिन की यह इस प्रकार की समर्पण भावना महादेवी के तथा कार्य में और सहयोग प्रदान करती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। बनाते सर, बनाए जाए। और इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि भक्तिन देहाती थी। देहात के किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई कर जोड़ी हुई 105 रुपये की राशि को सहर्ष महादेवी को तथा समर्पित करती है।